सब्सक्राइब करना फ्री है। सब्सक्राइब करने के दो फायदे होंगे, एक तो अच्छी वीडियोस मिलेंगी और दूसरा माता रानी की कृपा होगी। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सब जानते हो यार, 19 मार्च 2019 को आपका पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड एग्ज़ाम है, जिसको लेके बहुत से बच्चे परेशान भी हैं, कुछ स्ट्रेस में हैं, कुछ ये सोच रहे हैं कि यार हमने पेपर तो तैयारी पूरी कर ली है बट घबराहट हो रही है हमको। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन बच्चों को पेपर सारा आता है लेकिन उनका पेपर जो है वो छूट जाता है, ठीक है, और टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट किया जाए। ऐसे बहुत सारे सवाल जो है वो आपके मन में आ रहे होंगे, तो उन सारे सवालों का जवाब सिर्फ ये वाली वीडियो आपको जो है वो दे देगी, ठीक है। वीडियो को सुनना ध्यान से यार, और अगर अच्छे लगे तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करवा देना और आगे अपने फ्रेंड्स को बताना, ताकि जो मोटिव है हमारा कि सब बच्चों के नंबर अच्छे हैं पॉलिटिकल साइंस में, वो हमारा मोटिव जो है वो पूरा हो जाए। तो हम लोग शुरू करते हैं कि पेपर पॉलिटिकल साइंस का कैसे कैसे स्टेप वाइज आपको चीज़ें फॉलो करनी है, कैसे कैसे आप काम करोगे, कैसे कैसे आप एक एक क्वेश्चन को कितना कितना टाइम जो है वो डिवोट करोगे, ठीक है। तो भाई आप सब जानते हो कि भाई करेक्ट 10 बजे आपकी एग्जाम सेंटर में एंट्री हो जाती है, ठीक है। 10 बजे से आपको आपकी जो होती है ना शीटें मिल जाएंगी, इसमें आपको अपना रोल नंबर, ठीक है, सेट नंबर। बहुत से बच्चे सेट नंबर लिखना भूल जाते हैं, और ध्यान रहे अगर आपने अपने आंसर शीट में सेट नंबर नहीं लिखा है, एग्जामिनर चिढ़ जाएगा। और वहीं आपके मार्क्स जितने अच्छे हो, पेपर कितना भी अच्छा किया हो ना, एग्जामिनर अगर चिढ़ गया, चेक करने वाला अगर चिढ़ गया, तो पेपर में मार्क्स नहीं मिलते अच्छे। याद रखो, पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखो, कट्स मत करो, गैप दो, ठीक है ना। पेपर आपने कही, आप सब ने भाई एग्जाम फीस पे करी है, एग्जाम के लिए कोई फ्री में नहीं दे रहे एग्जाम। डरो मत कि वो होता है ना कुछ आराम से बिचक बिचक के लिख रहे हैं इतना, तो नहीं, ऐसे मत जैसे लिखा पड़ा है। लिखना कैसे आपको लिखना, आपको ऐसे बिल्कुल बिंदास लिखो यार। शीट लो, दबा के शीट लो अपना आराम से, और बढ़िया पेपर लो अपना, ठीक है। और सेट नंबर लिखना, रोल नंबर और सेट नंबर मत भूलना, ध्यान रहे। रोल नंबर पेपर में बैठते ही ध्यान आना चाहिए आपको। विवेक सर ने कहा है सेट नंबर रोल नंबर लिखना ना भूलो, गलती हो गई तो फिर आधी मेहनत तो यहीं पे खराब हो जाएगी आपकी। उसके बाद जो बेटा आप सबको, सुनो ध्यान से, जो आप सबको 15 मिनट मिलेंगे पेपर को पढ़ने के, जो आपको 15 मिनट मिलेंगे पेपर को करने पढ़ने के, उस 15 मिनट में आपको कैसे क्या करना है। तो उन 15 मिनट को मैंने डिवाइड कर दिया है दो पार्ट्स में, एक है 5 मिनट और एक है 10 मिनट, ठीक है। ये 5 मिनट जो है, ये 5 मिनट इज इक्वल टू 15 मार्क्स। कैसे? जो आपके 3 आएंगे पैसेज, ठीक है, इन 5 मिनट के में आपको वो तीनों पैसेज ढंग से पढ़ने हैं, ठीक है। 5 मिनट में आपको तीनों पैसेज जो है वो ढंग से पढ़ने हैं, और उसके आंसर जो है ना हल्की सी पैसे से टिक कर लो वहां पे, ठीक है। ज़्यादा करोगे ना मार्क तो बोल देंगे टीचर आपको कि आप चीटिंग करवा रहे हो, हल्के हल्के मार्क कर लो, ठीक है, टॉप टॉप से ऐसे आपका। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद जो 15 मिनट में 10 मिनट बच गए, ये आपको बाकी पेपर पढ़ना है, ठीक है। मतलब आपने 3 क्वेश्चन तो यहाँ से पढ़ लिए, कितने बच गए आपके 24 क्वेश्चन जो आपको जो रीड करने हैं, जो समझने हैं, वो आपको सिर्फ 10 मिनट में करने हैं। आपके पास समय बहुत कम है, आपकी स्पीड जो है वो बढ़िया होनी चाहिए। बढ़िया मतलब कि आप ढंग से पढ़ो, एक एक क्वेश्चन को समझो। एक और चीज़, कुछ बच्चे, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं, वो अगर समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन तो एक बार हिंदी में पढ़ लो, और जो बच्चे हिंदी मीडियम में हैं उनको समझ नहीं आ रहा है वो एक बार इंग्लिश मीडियम में पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझ लो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड समझ में आएगी तभी कर पाओगे पेपर बहुत सही से, तभी कर पाओगे 100 नंबर स्कोर। ऐसा ना हो पूछ रहे हैं आपसे कंसिक्वेंसेस ऑफ ए डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर और लिख के आ रहे हो आप फीचर्स ऑफ यूएसएसआर, दोनों अलग अलग हैं। क्वेश्चन को समझ के, एक एक वर्ड देख के समझ, तो एक एक वर्ड मतलब क्या होता है, कीवर्ड्स। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स? कीवर्ड का मतलब होता है कुछ शब्द ऐसे जो आपके किसी पर्टिकुलर आंसर से जो है वो आपके मिलते हो। जैसे नॉर्मली मैंने बात की आपकी, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग, कि मैंने बोला कि भाई डिसइंटीग्रेशन या फिर रीजन फॉर कोलैप्स, तो ये सब वर्ड्स को रखना ध्यान में आप लोग, ठीक है। सो 15 मिनट आपके अब हो चुके हैं खत्म। अब सवाल ये है पेपर कैसे सॉल्व करना है, पेपर को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो ये ध्यान रहे आपके पास, आपको पेपर सॉल्व करने के लिए 180 मिनट मिल रहे हैं। 180 मिनट में आपको 27 क्वेश्चन करने हैं अटेम्प्ट, जो आपके 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। 180 मिनट, 27 क्वेश्चन,
100 मार्क्स। और ये 80 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता अगर आप गलत काम नहीं कर रहे हो। अगर चीटिंग कुटिंग करते पकड़े जाओगे तो पेपर जो चेक करने आते हैं ना, आप पे जो फ्लाइंग वोलिंग आती है वो छीन लेगी। तो ध्यान रखो, ये 180 मिनट आपके हैं और इसको पूरा इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। तो अब अभी इन 180 मिनट को मैंने किस तरह से डिवाइड कर दिया। देखो, 5 जो क्वेश्चन आएंगे आपके, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके कितने होंगे, वो आपके 1 मार्क्स होंगे ईच। तो क्या करना है आपको यहाँ पे करना ये है कि आपको उन क्वेश्चन को सिर्फ देने हैं 10 मिनट। कितने देने हैं? सिर्फ देने हैं आपको 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन जो है वो कर देना है। एक बात ध्यान रहे, ये जो है इसकी वर्ड लिमिट कितनी है? 20। अगर कोई पर्टिकुलर डेट पूछ रहे हैं तो सिर्फ डेट लिखो। मैंने पूछा व्हेन बर्लिन वॉल वॉज टॉपल्ड, तो आप क्या लिख के आना चाहिए? आप लिखो 9 नवंबर 1989, ये लिख के आओ। ये नहीं द बर्लिन वाज वॉट टॉपल्ड ऑन दिस एंड दिस, ये वो नहीं भाई। एक नंबर के अंदर उतना लिखो जिसमें एक मिलेगा, कि एक नंबर के अंदर लिखोगे एक्स्ट्रा, मिलना तो एक मार्क्स ही है ना। यहाँ पे अपना टाइम और अपनी नॉलेज मत वेस्ट करना, ठीक है। उसके बाद में हम कौन से आते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10, 5 कितने मार्क्स के हैं? 2 मार्क्स के लिए। इन क्वेश्चंस को दो कितने? सिर्फ 15 मिनट। इन क्वेश्चन की वर्ड लिमिट क्या है? 40 वर्ड्स, ठीक है। तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन 10 मिनट में करने हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 15 मिनट में करने हैं। और उसके बाद में जो क्वेश्चन आपके आते हैं 11 12 13 14 15 16, 6 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के हैं, उनको देने हैं आपको 40 मिनट। क्या देने हैं आपको? 40 मिनट देने हैं आपको, 40 मिनट्स देने हैं आपको। ये फॉलो करोगे पेपर नहीं छूटेगा। 20 मिनट पहले पेपर दिखा दूं करके मैंने आपको। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 17 to 21। यहाँ पे आपके 3 पैसेज हैं, यहाँ पे आपका एक कार्टून है, यहाँ पे आपका एक मैप है। इसको मैंने 35 मिनट्स दिए जानबूझ के, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 मिनट में तीनों पढ़ ली हैं तो यहाँ से आपके 10 मिनट जो है बच जाएंगे। और अगर नहीं कम पढ़ते तो यहाँ पे जो मैंने आपको टाइम दिया ना एक्स्ट्रा, वो दिया है पैसेज को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। किसको दिया है? अगर हर पैसेज को देते हो आप 5 5 5 नंबर, 5 बार देते हो टाइम मिनट, और 10 मिनट मैप को, 10 मिनट देते हो आप अपने कार्टून को, तो भी बच जाएगा टाइम, ठीक है। और लास्ट में जो आपका आता है क्वेश्चन, वो आते हैं 6 मार्क्स क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो थे आपके, ये आपके 5 मार्क्स थे, 150 वर्ड्स ईच थे, मतलब इसके जो आंसर को आप 150 वर्ड्स में करोगे। अब क्या आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 27, 6 मार्क्स ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए 10 मिनट दिए हैं, मतलब 60 मिनट्स दिए मैंने आपको। कितने दिए मैंने आपको? मैंने आपको 60 मिनट्स दिए हैं। तो ये ध्यान रहे आपको कि 60 मिनट आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये तो हो गया कि किस किस सेक्शन को कितना कितना टाइम दे रहा है, दे दिया आपने। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में जब आप इनको करोगे ना प्लस, तो आपके कितना आएगा? 160 मिनट आएंगे। 180 में से अगर 160 मिनट कितने बच गए? 20 मिनट बच गए। आपके पास में 20 मिनट फिर भी हैं पेपर को अपना चेक करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। जो छूट गया उसको आप कवर कर सकते हो, ठीक है। हमने अभी सिर्फ ये पढ़ा है कि कितने क्वेश्चंस को कितना टाइम देना है। हमने ये नहीं पढ़ा है भाई, हमने ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है कि पेपर को करना कैसे है। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो पेपर कैसे करोगे? पेपर करना है हमेशा इस तरह से आपको उल्टा, रिवर्स। कैसे करना है आपको? रिवर्स करना है। रिवर्स में करो, लेकिन करो सीक्वेंस में। यहाँ पे आपको जो चेकर है आपका, उसको आपको इम्प्रेस करना है अपनी प्रेजेंटेशन से, अपनी सफाई से, और अपनी एक रिवर्स ऑर्डर से। देखो, रिवर्स करो बट ऑर्डर में करो। ये नहीं 27 क्वेश्चन कर दिया, फिर पहला कर दिया, फिर दूसरा, फिर आपका 26वां, नहीं। एक ऑर्डर लेके चलो यार, उल्टा करो। क्यों? अगर बार बार एग्जामिनर आगे पीछे करेगा पन्ने तो उसे दिक्कत होती है यार। जितना इजी कराओगे ना एग्जामिनर पेपर चेक करना, उतने आपको बढ़िया मार्क्स देगा एग्जामिनर। ये ध्यान रहे आपको, ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ लिया है कितना कितना टाइम देना है। अब क्या होगा, हम देखते हैं पेपर को सॉल्व कैसे करते हैं उल्टा, ठीक है। तो बिल्कुल पेपर को आप जो है वो उल्टा लेके आ जाओ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन आपका है 27वां। क्या आपका? 27वां क्वेश्चन। तो पेपर हम लोग उल्टा कर रहे हैं स्टार्ट, रिवर्स जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या पहला आपका? सजेस्टेड टाइप ऑफ सिक्योरिटी इंडिया शुड प्रिफर टू फाइट थ्रेट्स लाइक पॉवर्टी, टेररिज्म एंड एपिडेमिक्स। सवाल क्या कह रहा है? भारत क्या करे, भारत किस प्रकार की सिक्योरिटी को फॉलो करे
किस चीज़ के लिए? लड़ने के लिए। किससे लड़ने के लिए? गरीबी से, आतंकवाद से और महामारियों से, बीमारियों से। ठीक है, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। अब या तो इस क्वेश्चन को आप 3 हेडिंग्स दे के तीन हेडिंग, एक हेडिंग पैराग्राफ, हेडिंग को एक्सप्लेन कर दिया, हेडिंग पैराग्राफ, हेडिंग पैराग्राफ, ऐसे को एक्सप्लेन, या फिर इसमें आप 7 से 8 पॉइंट लिख के आओ, कटपिट मत करना। ठीक है, अब देखें सर क्या कहते हैं, देखो चॉइस में क्या है इसकी, एक्सेस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द यूएन इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। क्वेश्चन घूम गया, मैंने बोला कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस या वाई वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्वेश्चन नोट्स में से आपका, ये भी नोट्स में से क्वेश्चन आपका है, तो देखो क्वेश्चन घूम गया, तो आपको आना चाहिए क्वेश्चन आपका। घबराना मत, क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन की डिमांड पढ़ना आप। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका आता है वाला 27 आता है आपका, evaluate the role and limitations of SAARC as a forum for facilitating economic cooperation and among Asian countries। ठीक है, एक और चीज़, इस साल आपके एग्जाम में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन की दिक्कत नहीं होगी आपको। या फिर ये पूछेंगे, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि भाई आपको यहाँ पे पूरा सार्क जो है वो एक्सप्लेन कर देना है, पूरा सार्क कर दो डिटेल वाइज। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू इम्प्रूव इट्स रिलेशन विद द यूएस, डू यू एग्री, सपोर्ट योर आंसर। यहाँ पे आपको इंडिया और यूएस के रिश्तों पे लाइट डालनी है, लाइट समझते हो, प्रकाश डालना है, हाईलाइट करनी है पॉइंट्स। ठीक है, तो हम लोग पेपर उल्टा सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ आंसर नहीं है इस क्वेश्चन पेपर के, बस ये है कि हम डिस्कस कर रहे हैं, आप भी देखते रहो पेपर कैसे सॉल्व करते रहोगे आप। अगला जो आता है हमारा क्वेश्चन, अब व्हाट सर्कमस्टांसेस कंपेल्ड द पावर्स टू हैव अ मिलिट्री अलायंस विद स्मॉल कंट्रीज। अक्सर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, सवाल ये आते हैं आपके कि व्हाई डिड पावर्स नीड टू मेक अलायंस विद स्मॉलर कंट्रीज, ऐसे पूछते हैं ना, सवाल घूम गया, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल क्या चॉइस में, डिस्क्राइब एनी 6 फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम, वन पार्टी, डेवलप इकोनॉमी, ठीक है, और आपका ये मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अनएम्प्लॉयमेंट का ना होना, ये सब आएगा आपका। तो लो 6 मार्क्स ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब इनमें 6 हेडिंग्स और थोड़ी सी आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, अगला सवाल क्या आता है आपका, explain the circumstances under which the president election of 1969 was held, how did the outcome of this election affect the Congress party। अब ये क्वेश्चन बहुत मेन है, याद है ये संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, इंदिरा गांधी, निजलिंगप्पा, ये सब यहाँ पे कर देना। या फिर explain any 3 factors that led to the protest against the Congress government before 1975। कैसे करोगे ये, गुजरात मोमेंट, बिहार मोमेंट, रेलवे स्ट्राइक। ठीक है, यू कैन टिक आउट दिस। ठीक है, ये सब कर सकते हो आप लोग। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ऐसे आपको पेपर जो है वो करते रहना सॉल्व। दूसरा, एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सांझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां बतानी यहाँ पे आपको। ठीक है, या फिर हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन impacting on India and how is India in turn impacting on globalization। भारत किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है ग्लोबलाइजेशन को और वह कैसे कर रहा है हमारे इंडिया को। इन दोनों में ये वाला क्वेश्चन आंसर है। ये क्वेश्चन तो 6 मार्क्स करना चैप्टर से आता है आपका, तो इतना आसान है, करो फिर इसको आप फटाफट से। ठीक है, तो ये हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या आता है आपका, लिस्ट एनी 4 डिमांड्स ऑफ BKU, व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ देयर मूवमेंट। इतना आसान क्वेश्चन देख लो। या फिर डिस्कस द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रीजंस दैट जम्मू एंड कश्मीर कंट्रोवर्शियल एंड कॉन्फ्लिक्ट रिडन स्टेट। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, इतना आसान तो मैं कर रखा है, तो मैं आता क्वेश्चन ये। तो 22 से लेके 27 तक हम लोगों ने पेपर को भी लो सॉल्व जो अपना कर दिया आपका। ठीक है, अगला जो आपका आ रहा है वो आपका मैप आता है। मैप देख रहे हो, देखो मैप में मैंने बोला ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये सॉरी थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, 1 2। ठीक है, 29वां स्टेट ऑफ तेलंगाना है, कहाँ पर है बताओ, आप बताओगे ये। ठीक है, द स्टेट वेयर नागपुर सेशन वास ऑफ द कांग्रेस हेल्ड इन, कहाँ पे हुआ था। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ना स्टेट को आइडेंटिफाई कर लो आप कि स्टेट कौन सा स्टेट कौन सा है। ठीक है, द स्टेट विच इज यूज्ड टू बी कॉल्ड द मद्रास स्टेट अर्लियर। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन सी स्टेट की थी वो आपकी। ठीक है, तो आप क्या करना, आप सबको यहाँ पे जो है वो ये सब आपको फॉलो कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपके आंसर हो ऐसे लिखना शीट में, आपको शीट में अपना ये लिख दिया। ठीक है, मैंने बोला कि सपोज किया पहले का आंसर एग्जाम्पल का बताओ ए है, तो लिख दिया ए,
और दो साइड में स्टेट कौन सा है वो आपका। ठीक है, इस तरीके से आपको ये अपना मैप अटेम्प्ट करना है आपको। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आपका जो है क्वेश्चन है, ये आपका मैप की लोकेशन है जो लोड कर रहा है, और ये आपका स्टेट। इसके और इसके मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रहे, आधा मार्क्स का मिलता है, आधा इसका, स्टेट को पहचानने का और आज को लिखने का। ठीक है, हाँ जी, मैप कल रात की थी वीडियो, उसमें क्या था, क्या क्या था उसके अंदर कि सिंबल्स क्या शो करते हैं, डॉलर, कम्युनिज्म दोनों साथ में आ चुके हैं, व्हाट डज कन्वे, बताओ। कल किया था रात को क्वेश्चन वाला, डिस्क्रिप्शन में चेक करना जरा उसको एक बार। ठीक है, उसके बाद ये आपके आते हैं पैसेज। पैसेज में आपको ढंग से पढ़ो पहले पैसेज। टू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या थे हमारे पास में, बताओ ज़रा। या तो हम करते प्राइवेट इकोनॉमी, या करते पब्लिक, आपका ये पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर करते। ठीक है, या फिर इंडस्ट्रीज़ पे काम करते, या काम करते हम लोग अपने एग्रीकल्चर पे। ये थी इकोनॉमी पहली आपकी। ठीक है, दिक्कत थी आपकी ये। उसके बाद में अगला पैसेज क्या आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी बम गिराए थे आपका। ठीक है, ये देखो आउटकम्स लिखने यहाँ पे आपको, इतने आसान आसान जो अगर आपके चैप्टर्स आ रहे हैं पैसेज, तो इनको सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात आपके लिए यहाँ पे आती नहीं है। और फिर आपका एक और आता है पैसेज, आपका इंदिरा गांधी के बारे में आ रहा है आपको। इंदिरा गांधी की जो एज ए वो लीडर उठ के आई थी, तो यहाँ पे हमको सारा पता है आपको, चैप्टर ढंग से जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखे हैं उनको कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पैसे कर लिया, बात है हमारे 4 मार्क क्वेश्चन। इसी तरह से जिस तरह से मैंने पेपर को बताया आपको, उसी तरह से आपको पेपर को डिस्कस करना है। ठीक है, अब 4 मार्क्स में ये हाईलाइट एनी 2 नेगेटिव आउटकम्स, यहाँ पे आपको नेगेटिव आउटकम करने किसके करने हैं आपको, कोalition गवर्नमेंट्स के। ठीक है, कि सरकार में देयर इज़ नो स्टेबिलिटी, सरकार जो है वो टूट जाती है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, लैक ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती इसके अंदर। जस्टिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ SRC अंडर द सर्कमस्टांसेस, यहाँ पे आपको पूरा लिखना है, विशाल आंध्र मोमेंट लिखना है आपको, SRC क्यों बनी, क्या है क्या नहीं है, वो सब लिखना है इसके अंदर आपको। 14 में क्या करना है आपको, दलित पैंथर्स, याद है पढ़ाया था कुछ, आइडियोलॉजिकल एजेंडा क्या था, याद है कुछ, बताओ भाई, अगर याद है तो बताओ, नहीं पता तो याद करो वाला क्वेश्चन, कि जो आपके दलित थे उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ ये जो है वो आपके लड़ रहे थे। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे एक इंटरनल और एक्सटर्नल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में डिफरेंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी करनी है, फर्स्ट गल्फ वॉर या फिर यूके। देखो 4 मार्क्स में है फर्स्ट गल्फ वॉर, तो कैसे करोगे ये ऐसे करना आप लोग कि फर्स्ट गल्फ वॉर में आपको यहाँ पे वो करना है मेंशन, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, उसको कंप्यूटर वार क्यों बोला गया, उसको वीडियो गेम वार क्यों बोला गया। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9th जो 10th आता है आपका, क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन वांट विच 2 एरियाज टू बी रिवाइज इकोनॉमिकली। ठीक है, ये बताओ ज़रा कि किन चीज़ों को वो चाहते हैं कि दोबारा वो रिफॉर्म हो, रिवाइव हो। ठीक है, उसके बाद में मेंशन एनी 4 पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया विच पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, बताओ कौन सी पार्टी थी। ये बुक नंबर चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा आपको, बुक नंबर 2 से। ठीक है, जो हमारे होता है पोल्यूशन, उससे बचने के लिए कोई 2 तरीके। ठीक है, वाई डिड द वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय कम्युनिस्ट पार्टी बिकम अ सोर्स ऑफ डिसेंट एंड डिससेटिस्फैक्शन अमंग द सोवियत पीपल, बताओ जरा भाई। इसका आंसर तो बहुत आसान है यार, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो गया आपका। ठीक है, एक्सप्लेन एनी एडवर्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यहाँ पे आपको नकारात्मक बातें करनी है। वाई शुड पॉपुलर मूवमेंट्स शुड नॉट बी डिस्करेज, ठीक है ना, इनको हमें कहते हैं ना प्रोत्साहन क्यों देना चाहिए, और इनको हमें प्रोत्साहन ऐसे मतलब इनको हम डिस्करेज क्यों कर रहे हैं, यह होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद में इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक के जो इरा होता है इसको हम लोग कोalition क्यों बोलते हैं, कर दो एक्सप्लेन कि भाई VP सिंह आया, ठीक है, उसके बाद में हमारे राजीव गांधी बने, फिर नरसिम्हा राव आए, फिर वो हट गए, फिर दूसरी पार्टी आ गई, ये कर दो। ठीक है, शॉक थेरेपी क्यों, हाउ का, क्या सही था गलत था, ये पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, और एट लास्ट जब आते हैं अपने पॉइंट्स पे, सिंडिकेट्स कौन थे और एशियन वे क्या है। ठीक है, सो घूम फिर के बेटा हम लोग दोबारा उसी पॉइंट पे आ गए जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से पेपर को करना है, ध्यान रहे आपको 6 मार्क्स में 4 मार्क्स में हेडिंग्स डालना बहुत ज़रूरी है। ब्लैक पेन का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, जिस पेन को इस्तेमाल किया है पूरे साल उसी को इस्तेमाल करना, वरना एंड में ग्रिप नहीं बनती है।
ठीक है ना, एंड में ग्रिप नहीं बनती है। तो ध्यान रहे आपको कि ये आपको सब कुछ जो है वो ध्यान रहे, ठीक है। सो आई होप कि आपका एग्ज़ाम 19 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम है वो आपको बेहतरीन हो। और एक और चीज़, आप जितने भी मेरे व्यूअर्स हो यार, जितने मेरी वीडियोस देखते हो, मैं आपके रिज़ल्ट के लिए काम करता हूँ। तो इस वीडियो के एंड होते ही आप लोग मुझे अपने एडमिट कार्ड की फ्रंट की एक फ़ोटो क्लिक करके भेज दो, सो डैट जिस दिन रिज़ल्ट आए मैं अपने बोल सकूँ, गर्व से बोल सकूँ कि भाई ये स्टूडेंट मेरा था, इससे मैंने ट्रेन किया था, इसने 100 नंबर लेके आया है। तो ध्यान रहे, मुझे आपसे आपके सबके एडमिट कार्ड्स की फ़ोटोकॉपी आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना और इस वीडियो को शेयर करना मैक्सिमम। थैंक यू सो मच यार, गुड लक।